आप सभी को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वह वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी, आपके सोच और विचार, चाल चलन को बदलने वाला है। इसलिए ध्यान धरकर सुनिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत देगा। और आप बहुत से अभिलाषाओं में फंस जाते हैं और आप उन अभिलाषाओं को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं। शारीरिक अभिलाषाओं में बहुत फंस जाते हो और शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे आप भागते जाते हो। पर बाइबल वचन के अनुसार मना किया गया है। अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय आपको नहीं करना है। आपको शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आत्मिक अभिलाषाओं के पीछे भागना है। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा आपका भी स्वभाव होना चाहिए। सीधी चाल चलना है आपको। लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन में, व्यभिचार, लूचपन, झगड़ा, डाह, इसमें जीवन आपको नहीं बिताना है, वरना आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते। यदि आपको यीशु मसीह के साथ जाना है तो आपको शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आएगा बादलों पर, तो वह हमको जब उठाएगा, तब वह सबसे पहले निर्दोष व्यक्ति को, जो व्यक्ति शुद्ध होगा, जो पाप और गुनाह नहीं किया होगा, उसे ही उठाएगा। और जो पियक्कड़पन में, जिसका चाल बिगड़ा हुआ है, जो वह विचार, लूचपन, झगड़ा, डाह में जीवन बिताता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ वह नहीं जा सकता। इसलिए आज से अपने मन को फिरा लो और प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, अर्थात उसके स्वभाव को अपने जीवन में लागू कर लो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बहुत अच्छे थे। और रोमियो के पत्र 13 अध्याय उसका 13 में लिखाया है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आपको परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, तब आप जो सोचते हैं वो सब वस्तुएं आपको खुद मिल जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत न पड़ेगा। आप आकाश में पक्षियों को देखो, वो न तो बोते हैं न काटते हैं, पर परमेश्वर उनको भोजन से तृप्त करता है, क्योंकि उनकी आशा परमेश्वर यहोवा पर होता है और परमेश्वर उन्हें भोजन से तृप्त करता है। इसलिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। आपको सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं बर्बाद होना है। आपको शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, अर्थात उसके स्वभाव को अपने जीवन में लागू कर लो और प्रभु यीशु मसीह जैसा था वैसा तुम भी अपनी जिंदगी में स्वभाव लाओ। प्रेम का, नम्रता का, धीरज का, संयम का, सहनशीलता का, और भी बहुत सा स्वभाव थे प्रभु यीशु मसीह के अंदर। वैसा ही स्वभाव यदि आपके अंदर होगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसा आज दिन है तो दिन बहुत शोभा देता है, वैसा ही आप जब सीधी चाल चलते हैं तो मसीह में यह बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा शोभा देता है। इसलिए आपका चाल सीधा होना चाहिए। आप लीला क्रीड़ा में, पियक्कड़पन में जिंदगी ना बिताएं। आपका स्वभाव विचार से भरा न होना चाहिए। लुचपन में, झगड़ा में, डाह में आप जीवन न बिताएं, बल्कि आप परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ें। आप विश्वास में आगे बढ़ें कि आप अनंत जीवन पाएं, ना कि विश्वास से पीछे हटें कि नाश हो जाएं। आपको नाश नहीं बल्कि जीवन पाना है। इसलिए बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि आप बुराई से हार जाते हैं तो शैतान फिर आपको पकड़ने लगता है और शैतान अपने चाल में, अपने बंधन में जकड़ने लगता है। इसलिए बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई के काम इतना करो कि बुराई का काम हार जाए और भलाई का काम जीत जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष और बरकत देगा। यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आप सचमुच बहुत अच्छे हैं प्रभु के सम्मुख, आप यदि व्यभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, लालच नहीं करते, इन सब को आप छोड़ दिए हैं, तो आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आप सचमुच बहुत प्रेमी हैं। आप सचमुच अपने पड़ोसी से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए लिखाया है रोमियो के पत्र 13 अध्याय उसका 11 में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब आपका उद्धार निकट है। समय को पहचान लो, अब समय बहुत निकट है, अंत बहुत निकट है। इसलिए समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको अच्छा बनना है। दिन बुरा है तो कोई बात नहीं, आप तो अच्छे हैं। इसलिए आप समय को बहुमूल्य समझो। समय मिला है, समय तो भागता जा रहा है।
आपको भी विश्वास में, आपको भी प्रार्थना में, गीत में, वचन में बहुत मजबूत हो जाना है और परमेश्वर के वचन को अपने ज़िंदगी में लागू करना है और रोज़ प्रार्थना के द्वारा जीवन बिताओ, वचन के द्वारा जीवन बिताओ। पागल सी बातें लग रही होगी पर आपको आत्मिक जीवन बिताना ही पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ही पड़ेगा। तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा होगा और बोलेगा और बातचीत करेगा और आप अकेले नहीं बल्कि प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, सहायक आत्मा आपकी ज़िंदगी में होगा और बोलेगा और बातचीत करेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर आपके संग और साथ है, इसलिए जो विश्वास में निर्बल है उससे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। आप एक दूसरे की शंकाओं पर विवाद न करें। बहुत से लोग हैं जो एक दूसरों को देखते हैं और उनके अंदर कोई शंका का चीज पाते हैं और विवाद करने लगते हैं। आपका स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जो विश्वास में निर्बल है उनको उठा लो और अपने संगति में ले लो। जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसा तुम संगति करते हो, अच्छा संगति करते हो, प्रभु यीशु मसीह की संगति में जीवन बिताते हो, तो आप अपने दोस्त, साथी, भाई बहन सबको प्रभु यीशु मसीह की संगति में ले लो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए वही काम करो जो प्रभु को भाने योग्य है, प्रभु को ग्रहण योग्य है। वह बुरा काम ना करो जो प्रभु को बहुत ही अप्रसन्न है। परमेश्वर अप्रसन्न होता है बुरे बुरे कामों से, दुष्ट व्यक्तियों से। इसलिए आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, परमेश्वर के सम्मुख अच्छा ग्रहण योग्य व्यक्ति बनना है। प्रभु आप सभी को आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष और बरकत प्रदान करे। प्रभु आप सबके मन की युक्ति को सफल करे और आपके जीवन के संग और साथ रहे। धन्यवाद। आमीन।